Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are good and you have listened to my previous lectures. जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेल्विक टिल्ट. ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एक डिस्कशन क्लास भी कर लेंगे. ठीक है, फ्राइडे को कर लेंगे वो डिस्कशन क्लास, जिसमें हम इस पोस्चर जो आपका चैप्टर है इससे रिलेटेड कोई अगर क्यूरी है उसे देख लेंगे, या कोई अगर आपको मसले हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो उसे उसमें देख लेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने लेक्चर सुने हुए हैं. ठीक है, जब लेक्चर सुने होंगे तब अपनी क्यूरीज पूछेंगे, तब तो जाहिर बात है वो सॉल्व होंगी. लेकिन अगर लेक्चर सुने ही नहीं होंगे और उस वक्त जस्ट ऐसे ही कह देना मैम हमें इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन का बता दें, हमें लेटरल टिल्ट का बता दें, तो काइंडली क्लास मैं नहीं बताऊंगी उस वक्त. ठीक है, मुझे पता चल जाता है जो बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं और मुझे उससे पता चल जाता है कि किस बच्चे ने लेक्चर सुना है और किस बच्चे ने लेक्चर्स नहीं सुने और वह जस्ट वैसे ही एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है. ठीक है, वो मुझे सब पता चल जाता है. सो अभी इतना तो शायद आप लोगों का अंदाज़ा हो ही गया हो कि मैं इन चीज़ों को नोट कर लेती हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता चलता. ठीक है, तो डिस्कशन क्लास होगी, बट उससे पहले ये पोस्टर चैप्टर जो है पूरा सुन लें और इसे अच्छे तरीके से देख लें. फिर इसकी हम क्यूरीज अगर हैं तो इसे एक दफ़ा डिस्कशन क्लास में देख लेंगे. ठीक है, पेल्विक टिल्ट. सबसे पहले अगर आप आए तो मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, ये लेज़र पॉइंटर में ऑन कर लेती हूँ. ये हमारी क्या है, पेल्विक बोन है. ठीक है, पेल्विक बोन है और ये हमारी क्या है, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन. ठीक है, और ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन. ठीक है, ये जो बोन है ये 3 बोन से पेल्विस बोन मिलके बनती है. एक क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन इलियम है. ठीक है, और ये एक ये वाला पोर्शन होता है ईशियम होता है. ठीक है, जब हम बैठते हैं तो हमारा जो टच हो रहा होता है ज़मीन, जो सीटिंग जो हमारा नीचे सरफेस के साथ टच हो रहा होता है वो ये वाली बोन टच हो रही होती है. ठीक है, ईशियम, और एक ये प्यूबिस आगे जो दूसरी पेल्विस बोन के साथ जॉइंट बना रही है. ठीक है, तो ये ऊपर इसके अगर मैं इसे इस तरह, अगर इस वाली बोन को मैं अगर रोटेट करके आपको इस तरह से दिखाऊं, अंदर से दिखाऊं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा इसके ये जो ऊपर नजर आ रही है ना, ये इलिक क्रस्ट होगी. ठीक है, ये जो ऊपर वाली इलिक क्रस्ट है, और ये जो है दीज आर स्पाइंस, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन. ओके, तो अब हम इसे देखते हैं कि इसमें इंटीरियर टिल्टिंग क्या होती है, इसमें पोस्टीरियर टिल्टिंग क्या होती है. मूवमेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड एट द हिप जॉइंट मेक इट पॉसिबल फॉर द पेल्विस टू स्टेबलाइज इन अ वैरायटी ऑफ पोजीशंस. इट मे बी इंक्लाइंड और टिल्टेड इन एन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, लेटरली भी हो सकती है और रोटेटेड भी हो सकती है. ठीक है, जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेटी हुई हूँ, मेरी जो मेरी ये स्पाइन है, ठीक है, वो ये जो मेरी जो ये पेल्विक है, हो सकता है वो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है. जब मैं झुक रही हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. जब मैं साइड से किसी को चीज़ उठाकर किसी को देने लगी हूँ तब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है, ये अल्लाह ताला ने ऐसा ही प्रोसेस बनाया है कि इसके अंदर मोबिलिटी होती है, ये अपने आप को चेंज करती रहती है. ठीक है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होती हैं जिनकी इस तरह का पोस्चर अडॉप्ट हो जाता है कि उनकी ये जो स्पाइन है किसी की आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, किसी की पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है. ये जो पेल्विस बोन है वो आगे की तरफ हो जाती है. किसी की पोस्चर ऐसा होता है कि वो पेल्विक बोन पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, और किसी का पोस्चर ऐसा होता है कि एक तरफ से आपकी ये ना कि एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है तो एक हिप ऊंचा और एक हिप नीचा. ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से पोजीशन बन जाती है. ठीक है, ऐसे बंदा खड़ा होता है, एक हिप ऊंचा और एक हिप नीचा. ठीक है, ऐसी पोजीशन हो जाती है. ठीक है, ये ऊंचा नीचा और ये आगे पीछे तो पेल्विक होती ही रहती है, लेकिन पोस्चर कभी कभी ऐसा बन जाता है कि वो अपनी पोजीशन ऐसे बना लेती है. अब हमने ये वाली चीज को देखना है. ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर है टू बैलेंस द पेल्विक बोन ऑन द फीमर हेड इज कॉल्ड द पेल्विक टिल्ट. कैसे, जाहिर बात है फीमर बोन है, जो आपकी थाई की बोन है वो आपके इसके यहाँ पे जो आपकी थाई की बोन है फीमर
ठीक है, उसका फीमर का हेड है वो इस पेल्विस के एसिटाबुलम में लगता है। अब जाहिर बात है इस बोन को उस थाई की बोन के ऊपर फिक्स करना, ठीक है, ये सारा क्या कंट्रोल कर रहा होता है, ये पेल्विक टिल्ट कंट्रोल कर रहा होता है। कभी पेल्विस आगे हो रहा होता है, कभी पीछे हो रहा होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पोस्चर जब इंसान का चेंज होता है, कोई ऐसा पोस्चर अडॉप्ट हो जाता है कि पेल्विस कभी आगे शिफ्ट हो जाती है, कभी पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाती है, हम वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है अब इनमें पेल्विक टिल्ट्स में क्या होते हैं, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट। ठीक है, इंटीरियर टिल्ट अलहदा है, पोस्टीरियर टिल्ट अलहदा है। बट इन्हें हम जरा पहले देख लें, इनका इन्हें यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है थोड़ा सा कि बेसिकली इन्हें मेजर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इन अरेक्ट पोस्चर द एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट कैन बी मेजर्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। द एंगल एट विच एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड ASIS। ठीक है, the pelvic tilt is said to be normal in the standing position when this angle measures 30 degree. The angle pelvic tilt is said to be normal in the standing position when ASIS and the symphysis pubis all lie in the same vertical plane. अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि क्या है। अब देखें फर्स्ट लाइन को देखिए, द एंगल एट विच एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द symphysis pubis and ASIS। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ASIS और ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है ASIS वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ASIS, ये ASIS और जो है वो ये वाला जो यहाँ पे सारी बातें हम लेटरल साइड से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वरना एक दूसरी बोन, ये आपका प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फिसिस, ये बोन इस तरह करके होती है। मैं आपको इसमें अगर दिखाऊं, ठीक है, ये वाली जो बोन है, ठीक है, जो ये वाली आपकी बोन है, ये दूसरी वाली बोन से इसके दरमियान में एक जॉइंट बन रहा होता है, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, प्यूबिस ये वाली बोन है और जब दो प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट बन रहा होता है। ठीक है, ऐसे करके ये बोन सामने से ऐसे करके यहाँ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हमें, तो नॉर्मल टिल्ट क्या होगा, देखें अब ये बिल्कुल क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई पेल्विक टिल्ट नहीं है, यानी कि आपका अच्छा पोस्चर है, तो उसमें क्या है, ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ये देखें ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की और उस लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एंगल बन रहा है और वो कितना है 30 डिग्री है। लेकिन इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है, वो एंगल इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने ये लाइन ड्रॉ की ASIS और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान, जब ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यानी कि ये जो आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होगा कि ये जो आपका स्पाइन है, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, वो क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब जब वो देखें, इस पिक्चर में देखें, जब आपका ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आप अपना पोस्चर बनाएं कि जैसे आपने अपना पेट आगे निकाला हुआ है। ठीक है, पेट आगे निकाला हुआ है आपने अपना, इसमें आपका क्या पोजीशन हो गई, आपका इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे की तरफ आ गया है। जब वो आगे की तरफ आ गया, जाहिर बात है ये एंगल इस तरह चेंज हो जाएगा, आपका जो स्पाइन है वो उस पर लंबर लॉर्डोसिस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का मैंने आपको बताया था, उस पर क्या हो जाएगा, लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाएगा। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन जो है जब आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इंटीरियर टिल्ट। और जब इंटीरियर टिल्ट होता है तो आपका जो ऊपर स्पाइन में चेंज आता है, क्या हो जाता है, उसमें लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के आगे शिफ्ट होने की वजह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर टिल्टिंग। ठीक है, और इसमें आपका जो एंगल है 30 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। और ये एंगल न्यूट्रल कब होता है, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, ये एंगल से तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि जब एक हम लाइन ड्रॉ करें और वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, सेम वर्टिकल लाइन है जो कि मैंने आपको दिखाई ये वाली, तो फिर आपका क्या होता है कि वो न्यूट्रल होता है।
और जब ये भी बताया कि जब एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, आपका इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे शिफ्ट हो जाता है। जब वो आगे शिफ्ट होता है तो जाहिर बात है आपकी पेल्विस इंटीरियर टिल्ट कर जाती है। टिल्ट कर जाती है यानी कि आगे की तरफ आ जाती है। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे आ जाता है तो पीछे से जो आपके लंबर हैं, जो लंबर स्पाइन है उसमें क्या हो जाता है, लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग इस वक्त खड़े होकर अपने पेट को इस तरह आगे की तरफ निकालें तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या क्रिएट हो रहा है, इंटीरियर टिल्ट क्रिएट हो रहा है। और खुद आप फील करें आपके लंबर स्पाइन में क्या हो रहा है, लॉर्डोसिस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब लंबर स्पाइन में लॉर्डोसिस क्रिएट होगा तो पीछे के जो बैक एक्सटेंसर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। आगे के जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या है, वो स्ट्रेच हो रही हैं, वो वीक होंगे, उनकी लेंथनिंग हो रही है। पीछे की जो लंबर के एक्सटेंसर्स हैं वो क्या हो रही हैं, टाइट हो रही हैं। ठीक है, सो दिस इज एंटीरियर टिल्ट। अब देखें लंबोसेक्रल एंगल, देखें वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इट इज डिटरमिन्ड बाय द ड्राइंग वन लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, वन लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड एंड अनदर लाइन अलोंग द बेस ऑफ द सैक्रम। ठीक है, अब हम ये लंबोसेक्रल एंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं कि जो सैक्रम है कि हमने क्या किया है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, और एक अलोंग विद द सैक्रम हमने ड्रॉ कर लिया। दिस एंगल विल इंक्रीज एज पेल्विक टिल्ट इंटीरियरली। ठीक है, अब ये लाइन जाहिर बात है जब पेल्विक इंटीरियरली आएगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये जो एंगल है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये एक एंगल बना रहा है ना, ये देखें ऐसे करके अगर आप देखें ये एक एंगल बना रहे हैं। एक हमने क्या करी है, ग्राउंड के लेवल पे एक लाइन लगा ली और एक जो है हमने जो आपका सैक्रम है, ये आपके सैक्रम वर्टिब्रास हैं, एक उसके एंगल पे हमने लाइन लगा ली है। ठीक है, और जब जाहिर बात है आप देखें यहाँ से, अब ये मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ पेन, यहाँ से क्या होगा, जब आपका पेल्विक इंटीरियरली आएगा, आगे की तरफ आएगा, इस तरह की पोजीशन बन जाएगी तो जाहिर बात है ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो जब न्यूट्रल है तो ये एंगल 30 है और जब इंक्रीज हो गया तो एंगल इंक्रीज हो गया तो जाहिर बात है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ गया। ठीक है, एक हमने क्या तरीका देखा कि वर्टिकल जो लाइन हमने क्रॉस की ASIS और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है, वो न्यूट्रल है। और जब जाहिर बात है आपकी पेल्विस इंटीरियरली शिफ्ट की करेगी तो लंबोसेक्रल एंगल भी चेंज होगा। ठीक है, लंबोसेक्रल एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर बात है उसमें क्या हो जाएगा, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। और जब ये लंबोसेक्रल एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है, तो आपकी पेल्विक क्या होगी, टिल्ट कर जाएगी पोस्टीरियरली। और जो लंबोसेक्रल एंगल की जो वो कितना होना चाहिए, वो 30 डिग्रीज होना चाहिए, तो वो न्यूट्रल है। और जब देखें आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, अब यहाँ से आपके लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, लंबर लॉर्डोसिस, तो आपके लंबर सेक्रल जॉइंट्स में क्या हो गया, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। ये आगे इस तरह करके जा रहे हैं तो ये पीछे से जो बोन्स हैं एक दूसरे के कितने क्लोज आ रही हैं, ठीक है, इन पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सो जब इंक्रीज इन इंटीरियर टिल्ट विल कॉज स्ट्रेस एट लंबोसेक्रल जॉइंट। ये देखें, जाहिर बात है आप आगे जा रहे हैं, आपका लंबर लॉर्डोसिस हो रहा है, नीचे आपके सैक्रम है, सैक्रम के ऊपर लंबर सेक्रल जॉइंट है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा, फिर वो कह रहे थे एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट इन स्टैंडिंग इज स्टेबलाइज्ड आइदर बाय द टेंशन ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच लाई इंटीरियर टू द हिप जॉइंट, बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल्स एंड द हिप एक्सटेंसर्स विच प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इंक्रीज्ड। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एब्डोमिनल मसल और जो आपके हिप के आप अगर इस पिक्चर को देखें तो मैं आपको समझाती हूँ। देखें ये वाली पिक्चर देखें, ठीक है, ये आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, आपकी स्पाइन इंक्रीज आगे की तरफ आ रही है। अब आपके क्या हो जाएंगे, ये वाले मसल्स मैंने आपको क्रॉस सिंड्रोम क्रॉस में भी बताया था, ये आपके क्या हो जाएंगे, टाइट इरेक्टर स्पाइन है। ठीक है, अब यहां से टाइट इरेक्टर स्पाइने होंगे, आगे से एब्डोमिनल मसल्स वीक हो रही हैं, लेकिन यहां से जब टाइट इरेक्टर स्पाइने होंगे आप तो आपकी ये जो हिप के मसल्स हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ हिप हैं, जबकि आपके इलियोसॉस है वो जो कि हिप का भी फ्लेक्सर है और आपकी पेल्विस को भी आपके ट्रंक को पेल्विस के ऊपर फ्लेक्स करता है। ठीक है, वो वाला मसल भी टाइट हो जाएगा। तो
आपके इस तरह करके डायगनली ये टाइट हो रहे हैं, आपके ऊपर से जो बैक है उसके एक्सटेंसर्स टाइट हो रहे हैं, आपके हिप के फ्लेक्सर्स टाइट हो रहे हैं। इसी तरह ही वीक मसल्स कौन सी हो रही हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स और आपके हिप के एक्सटेंसर्स वीक हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन अगर ठीक होगी तो ये जो पेल्विक है वो अपनी नॉर्मल अपनी पोजीशन के अंदर रहेगी, वो आगे पीछे नहीं जाएगी, वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहेगी। ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या है, अब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, वो पोस्टीरियर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जिस तरह अगर हम ऐसे झुक के इस तरह करके बैठ जाए और मेरा लेक्चर आप झुक के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन क्या है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये लंबोसेक्रल एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें देखें, इसके अंदर क्या होंगे, जब हम खड़े हुए और आपका पोस्चर है, यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर नहीं डाली, बट उसमें क्या होता है, उसमें ऑपोजिट होता है PSIS का। ठीक है, आपके जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, ये पोस्टीरियर टिल्ट के अंदर हिप के एक्सटेंसर्स क्या हो जाते हैं, आपके टाइट हो जाते हैं, आपके एब्डोमिनल्स टाइट हो जाते हैं, और आपके जो वीक मसल्स कौन से हो जाते हैं, आपके हिप के फ्लेक्सर्स और आपके लंबर के जो एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसा क्या पोस्चर होता है, ये जो आपका लॉर्डोसिस है ना वो डिक्रीज हो जाता है, पीछे से आपकी लंबर स्पाइन क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। क्योंकि ये देखें, जब आपका ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पीछे जाएगा, जाहिर बात है वो बोन को भी पीछे ले आएगा। जब बोन को पीछे ले आएगा, ये लॉर्डोसिस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। लंबर जो आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है उसकी वजह से लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज पेल्विक टिल्ट। Pelvic tilts backward, moving the ASIS posterior to the pubic symphysis. Posterior pelvic tilt में आपका जो आपका स्पाइन है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। आपको मैं पिक्चर दिखाना चाह रही थी। शायद मैंने गलती से PSIS पीछे बोल दिया। देखें, उसमें अगर आप ये देखें, ये इंटीरियर सुपीरियर पेल्विक स्पाइन जिस तरह इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में आगे आ जाता है, अब हमने इसका उल्टा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर है। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह रोटेट करके पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ASIS हायर होगा और ये जो PSIS ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर हो जाएगा और ASIS आपका हायर है। इसी तरह इंटीरियर टिल्ट में क्या है, ASIS लोअर है आपका और आपका PSIS क्या है, हायर है। तो जब आपका इंटीरियर सुपीरियर एक स्पाइन जो है वो टिल्ट होगा बैकवर्ड की तरफ, तो क्या होगा, आपका जो ये जो पीछे से ये कर्व है ये खत्म हो जाएगा, काइफोटिक आप फ्लेक्स पोस्चर आ जाएगा, काइफोटिक बन जाएंगे आप इस जगह से भी। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा ये वाला कर्व। जब ये लंबर लॉर्डोसिस डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर बात है, तो आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जब आपका ये वाला पोस्चर होगा तो इसके अंदर जो आपकी टाइटनेस आती है, किसके अंदर आती है, हिप के एक्सटेंसर्स के अंदर टाइटनेस आती है, हिप के एक्सटेंसर्स में और आपके एब्डोमिनल्स के एक्सटेंसर्स में। जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं जो आपके फ्रंट पे लगे हैं वो आपके टाइट हो जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट टू इंटीरियर टिल्ट है पोस्टीरियर टिल्ट। अच्छा, अब लेटरल टिल्ट है कि दोनों ये जो टिल्ट हैं, पेल्विक टिल्ट, जो आपके दोनों टिल्ट हैं वो नॉर्मल नहीं है। यानी कि आप अगर देखें, दिस इज लेटरल टिल्ट। ठीक है, लेटरल टिल्ट क्या है, यह अब हम फ्रंट से देख रहे हैं। एक आपकी पेल्विस जो है वो लोअर है और एक आपकी पेल्विस हायर है, यानी कि ये जो इलिक क्रस्ट हैं वो सेम लेवल के ऊपर नहीं है। दिस इज लेटरल टिल्ट। Because the pelvis moves as a unit, one side moves up as the other side moves down. ठीक है, क्या हो जाएगा, एक साइड अगर अप है मूव करी और एक साइड डाउन है। जिस तरह हम नॉर्मली खड़े होते हैं, इसमें आप ये करें, खड़े होकर देखें कि आप खड़े हुए और एक साइड आपने इस तरह नीचे गिरा लिया। अब आप फील करें जो आपकी पेल्विस नीचे है, साइड नहीं देखनी है आपने, पेल्विस को देखना है। एक जो आपकी पेल्विस नीचे हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करना है, आप करना चाह रहे हैं, आप आप लेफ्ट पेल्विक टिल्ट करना चाह रहे हैं, राइट पेल्विक टिल्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी जो पेल्विस राइट साइड की है वो नीचे होगी,
तो आपने क्या करना है, आपने उस टांग आप इस तरीके से खड़े होंगे, यानी कि आपकी एक पेल्विस ऊंची और एक पेल्विस नीची हो जाएगी, और जो नीचे वाली पेल्विस होगी वो आपने कौन सी कर रहे हैं, आप राइट साइड वाली कर रहे हैं। जो आपकी राइट साइड वाली है वो वाली पेल्विस आपकी नीचे है। दिस इज लेटरल टिल्ट। ठीक है, अब देखें लेटरल टिल्ट क्या है। लेटरल टिल्ट किसकी वजह से हो रहा है, ये भी हो सकता है कि ऊपर से कोई स्कोलियोसिस चलता आ रहा हो, या बंदे का पोस्चर ही इस तरह से है कि एक टांग ऊंची है और एक टांग नीची है, कोई ऐसी सर्जरी हो गई है कि एक इसकी टांग लंबी हो गई है, इसकी टांग छोटी हो गई है, तो फिर ऐसे होता है कि एक पेल्विस पे जरा शिफ्ट हो जाता है वेट, और एक टांग ऊंची, एक पेल्विस ऊपर की ऊंची रह जाती है और एक पेल्विस नीची रह जाती है। ठीक है, और इसमें हम इसे जो अगर हम लेफ्ट पेल्विक टिल्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है, राइट साइड ऑफ द पेल्विस इज एलिवेटेड। अगर लेफ्ट पेल्विक टिल्ट है तो आपकी जो राइट साइड की पेल्विस है वो ऊंची होगी और लेफ्ट साइड की पेल्विस आपकी नीची होगी। इसी तरह ही राइट पेल्विक टिल्ट में आपकी लेफ्ट साइड ऊंची होगी और राइट साइड नीची होगी। अब आप उस पोजीशन में खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं राइट पेल्विक टिल्ट। ठीक है, राइट पेल्विक टिल्ट आप कर रहे हैं तो आपका जो वजन है, ठीक है, वो आपकी जो वजन ज्यादा किस टांग पे आ रहा है, आपकी राइट पेल्विक टिल्ट में आपकी लेफ्ट टांग के ऊपर ज्यादा वजन आ रहा है। ठीक है, आप खड़े होकर देखें, राइट पेल्विक टिल्ट करें तो आपकी राइट पेल्विक टिल्ट अगर आप करेंगे तो आपकी लेफ्ट टांग के ऊपर ज्यादा जोर आ रहा है। ठीक है, उसमें ये देखें फॉर एग्जाम्पल इस अगर हम पोजीशन को देखें, इस पोजीशन के लिहाज से मैं आपको बताती हूँ, ये है जो ये देखिए इसकी जो पोजीशन बनती है इस वाली साइड की, ये लेफ्ट साइड की जो पेल्विक है वो नीचे है। ठीक है, जो इसकी लेफ्ट साइड की पेल्विस है वो नीचे हुई हुई है। दिस इज पेल्विक टिल्ट। और अच्छा, जिस साइड का पेल्विक टिल्ट होगा उस साइड का शोल्डर क्या होता है, वो हाई होता है। ठीक है, उस साइड का शोल्डर हाई होता है। दिस इज लेटरल पेल्विक टिल्ट। देन आ जाती है हमारे पास पेल्विस रोटेशन। पेल्विक रोटेशन क्या है, अ पेल्विक रोटेशन इज व्हेन एन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स विद वन हिप फर्दर फॉरवर्ड इन द सीट विद वन इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन मोर फॉरवर्ड देन द अदर। ये देखें फॉर एग्जांपल ये पिक्चर देखें, उसमें क्या है कि एक हिप आगे और एक हिप उससे पीछे है। अब इसी में देखें, ये जो जाहिर बात है, हम इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन को रेफरेंस कहते हैं ना, जब इस तरह पेल्विक रोटेशन होगी तो एक इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आगे मूव कर जाएगी और दूसरी इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन उससे पीछे होगी। दिस इज पेल्विक रोटेशन। ओके क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। अब आप पहले इसे अच्छे तरीके से समझ लें और उसके बाद फ्राइडे को हम एक डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, पोस्चर चैप्टर के ऊपर इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, जो आपकी क्यूरीज होंगी देन हम उसे उसके अंदर रिजॉल्व करेंगे। और सारे बच्चे प्रेजेंट हो फ्राइडे वाले दिन जो आपकी डिस्कशन क्लास होगी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।